एक और अहम खबर दें आपको, सदर ने फायज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू पिटीशन वापस लेने की मंजूरी दे दी है। सदर मुमलिकत ने मंजूरी आइन के तहत वज़ीर आज़म की एडवाइस पर दी है। सदर मुमलिकत ने जज काजी फायज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू पिटीशन वापस लेने की मंजूरी दे दी है। सदर मुमलिकत ने मंजूरी आइन के तहत वज़ीर आज़म की एडवाइस पर दी है। सदर मुमलिकत ने जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू पिटीशन वापस लेने की मंजूरी दे दी है। सदर मुमलिकत ने मंजूरी आइन के तहत वज़ीर आज़म की एडवाइस पर दी है। सदर ने फायज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू पिटीशन वापस मंजूरी दे दी है। सदर मुमलिकत ने मंजूरी आइन के तहत वज़ीर आज़म की एडवाइस पर दी है। आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू पिटीशन वापस लेने की मंजूरी दे दी है। सदर मुमलिकत ने मंजूरी आइन के तहत वज़ीर आज़म की एडवाइस पर दी है। तफसीलात जान लेते हैं मलिक सईद आवान से। मलिक सईद आवान, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने काजी फायज ईसा सिविल रिव्यू पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के खिलाफ क्यूरेटिव जो रिव्यू पिटीशन है और CMA वापस लेने की मंजूरी दे दी है। सदर मुमलिकत ने मंजूरी आइन के आर्टिकल 48(1) के तहत जो है वो वज़ीर आज़म की एडवाइस पर ली है। सदर मुमलिकत ने एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट अनीस अहमद शहजाद के हक में सनद एहतियात पर भी जो है वो दस्तखत कर दिए हैं। जी बहुत शुक्रिया मलिक सईद आवान, आपने इस हवाले से अपडेट किया। सदर मुमलिकत ने फायज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू पिटीशन वापस लेने की मंजूरी दे दी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए दो चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है? जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को, यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें, ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा? ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की FIR काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स, और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया। होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जो देंगे इत्तेहादे बैनुल मसालिकीन का दर्स। जिक्र होगा अंबियाए कराम, रमजान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमजान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।